प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। ठीक है, आज मैं जो बात करना चाहता हूँ ये कुछ एक सर हैं, उनका नाम है फ़िलॉसफ़र हिम्मत। और इन्होंने जो ओपन चैलेंज दिया था क्रिश्चियनिटी की हिपोक्रेसी पे, और ये जो जवाब था अभी क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड, जो इनके कुछ क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चन के रिलेटेड ये एक तो पास्टर अंकुर नरूला जी से और बजिंदर सिंह जी से जवाब चाहते थे। तो अब देखिए, वो एक बड़े प्रचारक हैं और प्रभु के दास हैं ये लोग। तो इन इन जो ये भाई साहब है, इनका जो रिप्लाई है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो ऐसे लोगों का रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो बीइंग एज ए लेमैन, ठीक है ना, तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा दायित्व इस प्रकार से बनता है, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन खड़े किए हैं, ये क्वेश्चन पे जवाब देना, और जवाब जो मेरा देने का जो मकसद है, इन्हें एक जो इन्होंने के आंखों पे जो पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे को हटाने के लिए, जो आजकल हर एक उठ के आ जाता है, भाई ठीक है भाई यार, ये ऐसे वैसे कहा था, वैसा कहा था, वो सब जो बातें अलग अलग से करते हैं, उनका देखो मेन मोटिव, ठीक है ना, ज्ञान को सीखने का नहीं होता। वो सिर्फ, ठीक है, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना, और वो ऐसे ही अपनी बातें कर देना, ठीक है अभी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, वैसे लिखा, जैसे हमारे मुसलमान भाई भी करते हैं, ठीक है, बाइबल में एज टू एज लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो कैसे फॉलो करना है, वो उसी प्रकार से फॉलो करते हैं। तो मैं ये जो फिलोसफर हिम्मत जी से इनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता था, और इनको थोड़ा बताना चाहता कि बाइबल इस संदर्भ में जो आपने बात कही है, जो जो क्वेश्चन आपने पुट किए हैं, उस संदर्भ में बाइबल का क्या क्या रिप्लाई है, और क्या क्या जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या क्या बातें कही थी, और जो जो बातें एज पर रिटर्न्स हैं। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो मेरा इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है, मैं एक नॉर्मल लेमैन हूँ, मैं किसी भी मैं पादरी नहीं हूँ, ना मैं बाइबल का स्कॉलर हूँ, ना मैं ऑथर हूँ। तो ये सब बातें हैं मेरे बारे में। और चलो मैं इस पे बात कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है, इन्होंने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। हम देखिए, जो लोग होते हैं, जो भी प्रचारक है, जितने भी प्रभु का दास है, वो कभी भी किसी को पकड़ पकड़ के नहीं लाते भी। जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई, जबरदस्ती मुसलमान में कन्वर्ट किया गया था, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब बेबुनियादी बातें कही गई भी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कन्वर्ट कराया था। तो देखिए, अगर जिस इंसान को जो चीजें अच्छी लगती है, वो अच्छी लगने के कारण ही वो उस शिक्षा को ग्रहण करता है। अब मैं एक इनको सीधा सा एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, आप भी पगड़ी बांधते हैं, और आप देखिए सिख धर्म के विरोध के अंदर भी हैं, आप पगड़ी भी बांधते हैं। और एक मैं एग्जांपल देता हूं साधु सुंदर सिंह जी के बारे में। साधु सुंदर सिंह जी एक जट सिख परिवार से संबंधित थे। उनको प्रभु यीशु ने दर्शन दिए, और उनका उस प्रकार से हृदय परिवर्तन हुआ, और वो मसीहत में आ गए। उन्होंने कभी भी अपनी पगड़ी बांधनी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने कभी भी अपनी पगड़ी बांधनी नहीं छोड़ी थी। तो इसी प्रकार से हम कोई और भी लोग देखते हैं, जैसे डॉक्टर नबील कुरैशी है, पंडिता रामाबाई हैं, और देव सहाय पिल्लई हैं। तो ये बहुत से ऐसे नाम हैं, ठीक है ना, जो कट्टर थे अपने धर्मों के अंदर। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मोटिव, जो एजेंडा था, धर्म से रिलेटेड था ही नहीं। तो वो प्रैक्टिस था ही नहीं। उनका जो मेन मोटिव एजेंडा था कि जो लोग अपने गुनाहों में फंसे हुए हैं, अपने सब जिस गुनाह में फंसे हैं, उनसे आजाद कराना, ताकि उनको अनंत जीवन दे सके। ये प्रभु यीशु मसीह का मोटिव था। तो इसलिए किसी के पास किसी का विश्वास बदलने की शक्ति नहीं है, तो तभी वह होता है जब किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वो अपने व्यक्तिगत रूप से चर्च को जाना स्टार्ट कर देता है। तो वास्तविकता में ये है सच्चाई। जो लोग परेशान है, जो लोग अपनी दुखों से परेशान है, वो लोग अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु के पास जाते हैं। चलो मैं इनके सवालों पर आता हूं। इनका पहला सवाल था, क्या आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि चमत्कार उपचार के नाम पर आत्माओं को बुलाया जा रहा है और वापस लाया जा रहा है? क्या सब बीमारी व्यक्ति को ठीक करना संभव है?
कृपया बाइबल से संदर्भ से स्पष्ट करें। और ठीक है, अब इसका जो मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। जो उपचार है जो पास्टरों के द्वारा किया जाता है, वो पास्टर कभी खुद आपसे नहीं करते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं होती। ये जो सामर्थ्य और शक्ति है, ये त्रिज्ञा परमेश्वर के प्रभु जिसे हम कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा ही है जो जिसके पास्टर के माध्यम से आता है। और जो बीमार व्यक्ति विश्वास करता है, कंडीशन क्या है, बीमार व्यक्ति जो विश्वास करता है, उसके विश्वास के द्वारा ही वो उपचार पाता है और अपने तकलीफों से और अपने बीमारी से, लाइलाज बीमारी से वो इलाज जो संभव हो जाता है। अब मैं ऐसा बोलता हूं, ठीक है ना यार, अब मेरी बात छोड़ दो, आप जाके YouTube के अंदर चेक करो कितने मल्टीपल ऐसे जो बीमार लोग थे, ठीक है ना, उनके ऐसी मल्टीपल डिसीज थी, लेकिन पवित्र आत्मा के छूने से और वचन को सुनने से, विश्वास लेके आने से, पवित्र आत्मा के छूने से, वचन के सुनने से, जब वचन को सुनते हैं तो विश्वास का बीज हमारे अंदर बोया जाता है। जब हम बिलीव करते हैं भी हाँ प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा तू हमें ठीक करेगा, तब वो बीमारी ठीक होती है। मैं इसके लिए भाई को एक बाइबल वर्स बताना चाहता हूं। इसमें इसे लिखा है मत्ती की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 28 से लेकर 29 तक। जब वह भीतर गया तो 2 अंधे उसके पास आए और उसने उसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? प्रभु यीशु 2 अंधों से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें ये विश्वास, ये बिलीव है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। फिर उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ किया जाए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ किया जाए। और वो अंधे देखने लगे। अब ये जो बाइबल वर्स है स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपचार जो है, जो लोगों ने विश्वास किया, उनके विश्वास से और बाइबल के वचन सुनने से उनको ये सामर्थ्य मिलती है। और विश्वासियों को पवित्र आत्मा दी जाती है जब कोई विश्वासी होता है। अब कोई भी विश्वासी जन है, कोई भी है, उनको पवित्र आत्मा मिलता है। और इसमें इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा सब विश्वासियों को दिया जाता है और ना कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को। इनका ये था भी, ठीक है, पवित्र आत्मा और पेंतिकुस्त की आत्मा की शक्ति, ठीक है। अभी पवित्र आत्मा आता है और जाता है, उसके बारे में क्या संदर्भ है? इसमें लिखा है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय 1 से 4। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तब वो एक जगह इकट्ठे थे। अचानक तेज आंधी चलने की जैसी आवाज स्वर्ग से आई और वो जिस घर में थे वहां बैठ के गूंज गया। और उन्होंने देखा कि आग की जीभें अलग हो गई और उससे प्रत्येक पर आकर रुक गई। तब पवित्र आत्मा से भर गए। अब ये है पवित्र आत्मा आया। अब पवित्र आत्मा जब आता है तो ये पास्टर जन है, जितने भी पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं, जब ये प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनाते हैं, और जो लोग उनके पास आते हैं तब वो उन पर हाथ रखते हैं। उनके हाथ रखने से या हाथ ना भी रखने से वो लोग अपनी बीमारियों से, अपनी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं। और इनका ये भी क्वेश्चन था कि प्रभु यीशु के अंतिम शब्द क्या थे? जब प्रभु यीशु के अंतिम शब्द क्या थे, ये पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय 8 में। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रभु यीशु जब चले गए तब प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के कले, अकेले यरूशलेम नहीं, सामरिया नहीं, यहूदिया नहीं, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यह पुष्टि करता है कि विश्वासियों को परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से उनको वरदान प्राप्त होता है। तो ये भाई का पहले सवाल का जवाब था। तो ठीक है, अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो विश्वासी है, विश्वास करते हैं,
उनको प्रभु यीशु के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है। ये अधिकार क्या करते हैं, वो अपने अधिकार को यूज करते हैं। ये यूज करने के कारण ही लोग अपने पापों से, गुनाहों से और बीमारियों से और तमाम जो उनके रुकावटें हैं उन बंधन से छुटकारा पाते हैं। इसके लिए भाई को मैं बताना चाहूँगा, यूहन्ना, देखिए आपने बहुत, आप कहते हैं ना भी अपने ज्ञान से बोलते हैं भी मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, लेकिन आप बाइबल को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ठीक है ना, बीइंग एज अ, ठीक है ना, मुझे नहीं पता आप कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाइबल को ऊपर से पढ़ लिया आपने, जैसे भी आप बता रहे हो भी मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली है, ठीक है ना, मैंने इतना ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, मैंने इतनी लैंग्वेज आती है, ठीक है ना, ये ठीक है, ये आप बता रहे हैं अपने बारे में। लेकिन जब आप अच्छे से बाइबल को दिमाग खोलकर और दिल खोलकर पढ़ेंगे तब आपको उसका प्रकाशन मिलेगा। ये इसमें पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं इसमें यूहन्ना उसका 14 अध्याय 12 से 18। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह काम करेगा, और जो मैं करता हूं, प्रभु यीशु कह रहे हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह काम करेगा, और जो मैं करता हूं वह इनसे भी बड़े काम करेगा, इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे चमत्कार भी करेंगे। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो चमत्कार भी करेंगे, लेकिन विश्वास और पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही विश्वास संभव होते हैं। ठीक है, मैं बिलीव करता हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, पवित्र आत्मा को सामर्थ नहीं दे रहा, पवित्र आत्मा से कोई स्तुति आराधना विनती नहीं कर रहा हूं, तो वो विश्वास और वो चमत्कार कभी भी संभव नहीं हो सकता। अब इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। प्रभु यीशु ने भी दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला। इसके लिए पढ़ेंगे हम लूका उसका 11 अध्याय उसका 14 में। यीशु एक ऐसी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे जो गूंगा था। जब दुष्ट आत्मा चला गया तो वह मनुष्य जो गूंगा था बोलने लगा और भीड़ चकित हो गई। अब बाइबल में साफ साफ लिखा है, यीशु एक ऐसी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे जो गूंगी आत्मा थी, गूंगी दुष्ट आत्मा थी। और मरकुस में लिखा है, क्या यीशु ने, मरकुस 5 अध्याय उसका 8 में लिखा है, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। यही वो अधिकार है जो पास्टर लोग यूज करते हैं। यही वो अधिकार कहते हैं, बे कम आउट, बाहर जा, उसको अधिकार से बोलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है विश्वासियों को, और यही अधिकार के द्वारा वो दुष्ट आत्मा को बाहर निकालते हैं। अब अधिकार के बारे में एक और थोड़ा रेफरेंस देना चाहूंगा मैं। लूका 9 अध्याय उसका 1 से 2। जब यीशु 12 के साथ बुलाया तो उसने उन सभी को दुष्ट आत्मा निकालने और बीमारियों को ठीक करने का अधिकार दिया। लूका 9 अध्याय 1 से 2 में लिखा है, जब यीशु ने 12 को एक साथ बुलाया तो उन सभी को दुष्ट आत्मा निकालने और बीमारियों को ठीक करने का अधिकार दिया। तब परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने और बीमारों को ठीक करने के लिए भेजा। ये प्रभु ने अधिकार दिया, उनको ड्यूटीज दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये सब चीजें। अब उनके चेलों में से जो पतरस था उन्होंने भी दुष्ट आत्मा निकाली है, पौलुस ने भी दुष्ट आत्मा निकाली है। तो ये है भाई के जो जवाब, सवालों का जवाब था। अब चलो ठीक है, अब मुख्य क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। इनका जो मुख्य क्वेश्चन ये था, जो यीशु के लापता वर्ष जो 12 से 30 साल का, बाइबल इस बारे में क्या कहती है। अब मैं भाई से पूछना चाहता हूं, ठीक है, आपने तो बाइबल पढ़ रहे हैं, आप कैसे कह रही हो भी आपने बाइबल पूरी पढ़ी हुई है, आपको पता है, ठीक है। बाइबल में तो यीशु के जो 2 साल से लेकर या 11 साल तक का कोई भी उसमें वृत्तांत नहीं है, ठीक है, वृत्तांत नहीं है ना, और 12 से 30 साल का भी वृत्तांत नहीं है। तो चलो मैं इसके संबंधित आपको ना, ये सभी जो कुछ लोग हैं उन सबका क्वेश्चन रहता है भाई, ठीक है, जो सो कॉल्ड अपने आप को बता वो कहते हैं भी ठीक है बड़े बुद्धिजीवी है, वो सब कहते हैं भी ठीक है। 12 से 30 साल का समय अंतराल के दौरान प्रभु यीशु का व्याख्या नहीं है बाइबल के अंदर। तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ। चलो पहली मैं बात पे आता हूँ, बाइबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाइबल का जो मुख्य उद्देश्य है, मानवता का उद्धार। जो लोग अपने गुनाहों के अंदर, पापों के अंदर फंसे हुए हैं, उनको उद्धार देना, ये बाइबल का, प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा का, पिता परमेश्वर का दायित्व है भी। क्या बात है भाई, ये सब अपना उद्धार पा सके, तो ये है बाइबल का उत्तर। तो पढ़ेंगे हम दूसरा पतरस 1 का 2 में लिखा है,
भविष्यवाणी की उत्पत्ति कभी भी मानव इच्छा से नहीं हुई, लेकिन भविष्यवक्ता हालांकि मानव थे और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर से बोलते थे। बाइबल का जो लेखन है ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। किसी मैं ऐसे खड़ा होकर ठीक है मैं बोल दूंगा ठीक है मैं बाइबल लिख देता हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखाई गई है। ये पवित्र आत्मा का दायित्व है, उसका मतलब ये उसका काम था। उसे क्या क्या चीजें उद्धार के लिए, मानव के उद्धार के लिए जो जो चीजें जरूरी थी उनको बाइबल के अंदर मेंशन करवाया, उसको रिटर्न में लिखवाया है। तो इसके लिए पढ़ेंगे, क्या यीशु 12 से 30 वर्ष की आयु में इजराइल छोड़ दिया था? ठीक है, बाइबल में इस पर कोई प्रमाण नहीं है, तो इसे लापता वर्ष भी कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं प्रभु यीशु कश्मीर गए थे, कोई कहते हैं तिब्बत गए थे, कोई कहते हैं जी वो बुद्ध धर्म से शिक्षा लेने गए थे। चलो मैं इसके संदर्भ में एक जो बाइबल रेफरेंस देता हूँ वो देता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसमें 42 में ऐसे लिखा है, और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? अब वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? अब ये जो बात है ये कह रहे हैं ना, भी लोग कह रहे हैं क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? वो जो लोग हैं यूसुफ को जानते हैं उसको कहते हैं क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं जिसको हम जानते हैं, उसके माता पिता को हम जानते हैं। अब ये जो बात है, जो लोग ऐसे बोलते हैं, इसका संदर्भ किस बारे में कहते हैं? जो लोग जानते हैं वही बोलते हैं। तो एक और पढ़ेंगे हम, लूका उसका 4 अध्याय उसका 16 में, वह नाजरत में गया जहां उसका पालन पोषण हुआ था। नाजरत के अंदर यीशु का पालन पोषण हुआ था। अब जो 2 से लेकर 11 साल के अंदर भी प्रभु यीशु का जब तक पालन पोषण हुआ था वो नाजरत के अंदर हुआ था। और वह सब्बत के दिन अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया और वहां पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जो रीति को फॉलो करता है, जो लोग वहां पर रहते हैं, उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को फॉलो करते हैं, वो लोग अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया और पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। अब ये चीज पुष्टि करता है कि यीशु नाजरत में पले बढ़े और यहूदी परंपरा का पालन कर रहे थे। एक और पढ़ेंगे हम, मरकुस 6:3, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या यह वह बढ़ई नहीं जो प्रभु यीशु के पिता थे, संत यूसुफ थे, वो बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। क्या ये बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है और उसकी बहनें हमारे साथ नहीं है? तो ये संदर्भ क्लियर करता है, प्रभु यीशु को वहां के लोग जानते थे भी, ये क्या बढ़ई का पुत्र नहीं, मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई, जिसकी बहनों को हम जानते हैं। ये बाइबल के वृत्तांत जो बताते हैं प्रभु यीशु को लोग वहां के जानते थे। तो ठीक है, अब एक बात पे आते हैं, क्या प्रभु यीशु भारत में गए और बुद्ध से सीखे? तो कुछ लोगों का दावा है कि प्रभु यीशु ने बुद्ध धर्म से शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन बाइबल इसका कभी भी समर्थन नहीं करती है। ठीक है, अब प्रभु यीशु जब अगर बुद्ध से शिक्षा प्राप्त की होती तो उनकी शिक्षाओं को प्रभु यीशु ने अपने जो सेवकाई के दौरान उनको बताया नहीं। बुद्ध की शिक्षा को कभी भी अपनी सेवकाई के अंदर उसका रेफरेंस दिया नहीं। ठीक है, तो कोई उदाहरण नहीं मिलता। अब प्रभु यीशु से पहले जितने भी रब्बी थे, जो गुरु थे, उन्होंने भी कभी भी प्रभु यीशु की शिक्षा को गलत नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि वे यहूदी ग्रंथों से बोलते थे। अगर प्रभु यीशु बुद्ध की शिक्षा बोलते तो वो उसी वक्त रब्बी, जो उस वक्त के याजक रब्बी थे, लेवी थे, वो उसी वक्त यीशु को टोक देते पे, नहीं तू गलत शिक्षा दे रहा है, ये तोरा से बाहर है। वो उसको टोका नहीं टोका, क्योंकि उनको पूरी तोरा अच्छे तरीके से याद थी, उन्होंने पूरी पढ़ी हुई थी, 613 कानून उन्होंने पूरे पढ़े हुए थे। तो उन्होंने कभी भी यीशु की शिक्षा को गलत नहीं ठहराया अगर यीशु किसी दूसरी शिक्षा को वहां पर सुनाते। एक जनरल सी बात है, अगर कोई आपका 12 साल का बेटा हो, ठीक है, तो क्या आप उसको ऐसे ही विदेश में पढ़ाई करने के लिए छोड़ देंगे या भेज देंगे, ठीक है बेटा तू 12 साल का हो गया, अभी तू पढ़ाई करने जा?
तो ये असंभव सी बातें है। देखिए, वही बात आ जाती है, बाइबल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, जो प्रभु यीशु के जीवन का जो उन्होंने 3 साल की मिनिस्ट्री के अंदर जो कार्य किए हैं, जो वो सब चीजें जो हमारे मानवता के लिए जरूरी है, उन पर जोर दिया गया है। और यहूदी परंपराओं को प्रभु यीशु ने बहुत ही अच्छे रीति से निभाया है और पूरा किया है। जिस प्रकार से हमने उसके अंदर पढ़ा, प्रभु यीशु रीति के अनुसार अरण्य में गए और उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ा था। अब यूहन्ना 21:25 में यीशु ने अन्य चीजों को भी जो उनसे हर को लिखा गया था, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उन किताबों को, यूहन्ना 21:25 को आप भाई और बहन पढ़ सकते हैं, और भैया आप भी पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 21:25, अगर बाकी सारी जीवनी का वृत्तांत किया जाता तो पुस्तकें भर जाती इस दुनिया में, जो प्रभु यीशु का कार्य है वो सब चीजें। तो ये है भाई का उत्तर। अब ठीक है, भाई का ये सवाल था, क्या प्रभु यीशु का जन्म संसारिक पिता के बिना हुआ? तो प्रभु यीशु का जन्म संसारिक पिता के बिना हुआ। तो बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ, वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और सभी मनुष्यों के बीच मतलब अद्भुत बन गए, और धर्म ग्रंथों में संदर्भ के साथ पता लगाया जा सकता है। चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। हम पढ़ेंगे बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति, उसका 3 अध्याय उसका 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। अब ये बीइंग, ठीक है ना, हर कोई नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल से पढ़ के चला जाएगा, उसको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आएगा। ये कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? जीसस इज द सीड ऑफ द वुमन। अब जो बीज होता है, बीज हमेशा किसके अंदर होता है? मनुष्य के अंदर होता है, लेकिन प्रभु यीशु जो थे वो सीड ऑफ वुमन थे, स्त्री का बीज थे, और उन्हें किसी मेल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र थे, और पवित्रता पूरी करने के लिए जो काम मानवता, आदम का काम जो अधूरा था, जीसस वॉज अ ट्रू एडम, जो आदम का काम अधूरा था उसको पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो अब स्टार्टिंग के जो आदम था, अब ये भाई का कहना था भी ठीक है, अभी बिना मनुष्य के मतलब भी कभी संतान की उत्पत्ति नहीं होती। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया था, और अपना जो श्वास था, अपना जो श्वास आदम के अंदर फूका था, तब आदम में जान आई थी। अब जो आदम की शुरुआत हुई थी और ईव की शुरुआत हुई थी, वो किसी मानव उत्पत्ति के द्वारा नहीं हुई थी, वो परमेश्वर ने उसको मिट्टी से सृजा था। तो ये है भाई का उत्तर। भाई प्रभु यीशु जो थे वो स्त्री का वंश थे, और उसे सीड ऑफ द वुमन कहा जाता था, ताकि वो जो बात है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, वो संसारिक पिता से नहीं थे, वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही थे। ठीक है, अब जो संत यूसुफ थे वो उनके कानूनी पिता थे, जैविक पिता नहीं थे। अब मैं इसके लिए पढ़ूंगा मत्ती 1 अध्याय 24-25। जब यूसुफ जागा तो उसने वह किया जो प्रभु ने उसे दूत में आदेश दिया कि अपनी मरियम को, अपनी पत्नी को अपने घर ले आ, और जब तक उसे एक बेटे को जन्म नहीं दिया तब तक उसे शादी नहीं की। अब ये पवित्रता ही दर्शाता है कि प्रभु यीशु थे, वो माता मरियम से जब पैदा हुए थे, वो जो परमेश्वर की योजना थी, उसको योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु का जन्म हुआ। प्रभु यीशु को दूसरा आदम भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15:45। पहला मनुष्य आदम जो एक जीवित प्राणी बन गया, अंतिम आदम जो एक जीवन देने वाला आदम आत्मा है। अब ये बाइबल साफ बता रही है, पहला जो मनुष्य आदम था जीवित प्राणी बन गया, अंतिम आदम जो प्रभु यीशु के बारे में बताया गया है। अब यीशु की मृत्यु के द्वारा पुनरुत्थान से शैतान को हरा दिया था। आप कुलुसियों 2:15 पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 2:14 पढ़ सकते हैं। तो ये है प्रभु यीशु के जीवन का वृत्तांत। जो भाई के क्वेश्चन थे, मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरे हो गए होंगे। अब ठीक है, मैं इनके लिए और भी इनके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है,
जो इन्होंने पूछा था, जो मजूसी थे, जो ज्योतिषी थे, वो कौन थे, उनका क्या क्या नाम था। तो 6वीं शताब्दी के आसपास जो जोशी थे उनका नाम आया था। उनका नाम था बलसात, जो अरब से थे। मोलिचर, जो फारस, जो उसका ईरान भी कहता है, वहाँ से थे। कैस्पर, जिसे गैस्पर भी कहते हैं, वो भारत से थे। जो चौथा था वो पहुँच नहीं पाया था। अब ये बैतलम कब पहुँचे थे, अब पढ़ेंगे मत्ती 2:11 में। घर में आकर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और झुककर उसे दंडवत किया। तो ये जब पहुंचे थे, ये बैतलम में पहुंचे थे। ठीक है, अब ये था, क्या यीशु 33 वर्ष की आयु में क्रूस पर मर गए थे? हाँ, इतिहासकार और बाइबल के आंकड़ों के आधार पर यीशु का जो मिनिस्ट्री थी वो संभवतः, चलो ठीक है, भाई का जो सवाल था, तो क्या यीशु 33 वर्ष की आयु में क्रूस पर मरे थे? ये कह रहे हैं अभी यीशु 52 साल या फिर अपना 120 साल, जो भी इन्होंने कहा था। तो जो इतिहासकार है, बाइबल के आंकड़ों के आधार पर यीशु की जो मिनिस्ट्री थी, ये संभवतः 19वीं ईस्वी के आसपास शुरू हुई थी। तो लगभग 3.5 साल तक चली थी ये। तो जिसका जो रिजल्ट था, 33वीं ईस्वी में प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। लूका 3:1 में लिखा है, में कहा गया है कि जो जॉन द बैप्टिस्ट थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले थे, उनकी जो मिनिस्ट्री थी, टिबेरियस जो सीजर था, उसके शासन काल में के 15 वर्ष में शुरू की गई थी, जो इतिहासकार ने 28 या 29 ईस्वी मानते हैं। तो ये जॉन द बैप्टिस्ट प्रभु यीशु के जो हम उम्र लगा सकते हैं उसके एज के आसपास थे। तो उनका जो टिबेरियस सीजर था, उसके शासनकाल में शुरू हुई थी। जो यूहन्ना का, ठीक है ना, जो मिनिस्ट्री थी, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने का मिनिस्ट्री थी, तो यीशु को बपतिस्मा दिया गया था, जिसके पढ़े पढ़े लूका 3:21-23 में। तो जब यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तब वह 30 वर्ष का था। ये बाइबल में इसका पूरा वृत्तांत किया गया। जब यीशु का जब मिनिस्ट्री स्टार्ट की उन्होंने, तब वो 30 वर्ष के थे। यीशु का जन्म ईसा पूर्व जो 5 या 4 के आसपास हुआ था। 29 ईस्वी तक उनकी आयु लगभग 33 वर्ष की होती है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है भी, कैसे उसको रेफरेंस मान सकते हैं हम। तो कैसे प्रभु यीशु का मृत्यु 33 वर्ष की आयु में हुई थी। तो ये बात है। और दूसरा है, जो प्रभु यीशु का मिशन और प्राथमिकता थी, वो मिशन और प्राथमिकता ये नहीं थी भी, ठीक है, ये पूरे एविडेंस भी रिकॉर्डेड हो, ये सब चीज़ें हो। उनका जो मेन एजेंडा मिशन था, वो उनको गुनाहों से लोगों को छुटकारा देना और उनको अनंत जीवन के तरफ लेके जाना। तो पहला कुरिन्थियों 7 उसका 32 से 35 के अंदर आप पढ़ सकते हैं उनकी प्राथमिकता कैसे बारे हैं। तो ये सब बातें हैं। एक मैं बात लेके चल रहा हूँ। अगर भाई का कहना है भी प्रभु यीशु की भी शादी हो रखी थी, अब मुझे कई बार से सुन के ना हंसी आती है भी, अगर प्रभु यीशु की शादी हुई होती, अगर उनको जो सलीब पे चढ़ा दिया गया होता, तो उनकी जो संतान के बारे में कोई व्याख्यान किया जाता, या उनकी पत्नी के बारे में, ठीक है ना, व्याख्यान होता, तो फिर उनकी पत्नी को एक देवता के रूप में बना देते, ठीक है ना, उनका पूजन स्टार्ट कर देते, जो लोग आजकल फॉलो अप करते हैं, ठीक है, कोई गद्दी एक से दूसरे को दे दी जाती है, वो सब चीज़ें स्टार्ट होती। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु फर्स्ट और लास्ट वही थे, और कोई उसके बाद कोई भी नहीं है। तो बाइबल के बारे में जो उसका बाइबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाइबल का मुख्य उद्देश्य है लोगों को प्रभु यीशु के जो कार्य है, जिससे लोग विश्वास करें और अपने जीवन को बचा सके। ये बाइबल का मुख्य उद्देश्य है। ये मायने नहीं रखता 12 से 30 साल के अंदर यीशु कहाँ थे, ठीक है, और उनके बाइबल के बारे में उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य लोग बच सके, ये बाइबल का मुख्य उद्देश्य था। और ठीक है, क्या इनका क्वेश्चन था, क्या आदम की 2 पत्नियां थी? तो देखिए अब इस बात पे फिर से मुझे हंसी आती है, कैसे बातें करते हैं लोग, कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं कि आदम की 2 पत्नियां थी। परमेश्वर जो अनंत काल के परमेश्वर है,
ठीक है ना, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो पवित्र आत्मा जो त्रेका का एक पार्ट है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो उस चीज़ का मेंशन करवाते। इन्होंने जहाँ से पढ़ा वो जो कह रहे हैं, एक लिलिथ थी, एक ईव थी, ठीक है। ये कुछ जो लोक कथाएं थी, जो लोक कथाएं होती है वो धर्म ग्रंथ नहीं होती है। वो कभी रिटर्न फॉर्म के अंदर लोक कथाएं भी ठीक देते हैं, ऐसे भी लिख देता हूँ अगर, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ब्रदर हिम्मत की भी, ठीक है, 6 पत्नियां हैं, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता, कॉन्टैक्ट लिख देता, वैसे ही जनरल। बट मेरी बात का वैल्यू का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से जो परमेश्वर है, परमेश्वर ने आदम के लिए सिर्फ हवा बनाई थी। जो ये भाई कहते हैं भी ठीक है मैं बता दूंगा, अगर इनको नहीं पता, जो लिलित है, लिलित जो लोक कथाओं के अंदर उनका नाम आया है, ठीक है ना। ऐसे भी कोई भी उठ के बोल देगा, ठीक है ना, ये आदम की 4 पत्नियां थी, 5 पत्नियां थी, ठीक है ना, कोई ऐसे रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है ना, तो वो बात का कोई प्रूफ या उसका एविडेंस नहीं बन जाता, इस बात का कोई भी वैल्यू ही नहीं बनती है, ऐसे ही ना बात छोड़ने के लिए होती है। तो देखिए भाई, मैं आपको बात बोलता हूँ, कोई भी आप जैसे बोल रहे हैं ना, अगर भाई मैंने, तो अगर मैं विश्वास, अगर मैं क्रिश्चियन बन गया, मैं इतने लोगों का धर्म कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है ना, इतने सिखों का, इतने हिंदुओं का कर दूंगा, तो भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, बाइबल या कोई भी पास्टर जन, कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, उनको सच्चाई बताती है। बाइबल का जो मुख्य उद्देश्य है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें याद करेगा, ठीक है ना, धर्म से संबंधित है ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, ठीक है, क्या प्रभु यीशु ने क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की है? ऑब्वियस बात नहीं की है, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला कभी भी यार भाई यहूदी धर्म को मैं खत्म करके क्रिश्चियनिटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, नहीं किया, कोई ऐसी बात ही नहीं किया। उनका जो मुख्य उद्देश्य था भी, लोग अपने गुनाहों में दबे हुए हैं, अपनी बीमारियों में दबे हुए हैं, ठीक है ना, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, उनको उनकी परेशानियों से मुक्ति मिले और वो एक सच्चे परमेश्वर को तलाश करे। प्रभु यीशु क्या है? सच्चे परमेश्वर है। ऊपर आकाश पर, नीचे धरती पर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार मिलता है। सिर्फ प्रभु यीशु है जो उद्धार करता है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। तो ये देखिए आपके बिलीव करने पे है, ठीक है। किसी को कोई लालच नहीं है, कोई आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जिसका मन बदल जाता है, मन बदलने से क्या हो, तो फिर परमेश्वर को अपना उद्धार करता चूज कर लेता है। तो धर्म वरम ये सब चीजें मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। अब जिसने उद्धार को स्वीकार कर लिया, जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया, उसके लिए सब चीजें मायने नहीं रखती है अभी, ठीक है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ठीक है ना, आपके बोलने से किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर जिसका मन बदल जाता है, जिसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसको सच्चाई पता चल जाती है, तो वो प्रभु यीशु को अपना लेता है। मैंने जैसे बताया जैसे स्टार्टिंग के अंदर साधु सुंदर सिंह जी थे, तो उनकी जो वेशभूषा थी, वेशभूषा क्या थी, वो पगड़ी बांधते थे, जट सिख परिवार के अंदर। देव सहायम पिल्लम थे, ठीक है ना, वो हिंदू परिवार से थे, ब्राह्मण हिंदू थे। तो नबील कुरैशी थे, ठीक है, मुसलमान थे। तो इन्होंने सच्चाई को जाना। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को जाना, सच्चाई को स्वीकारने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। तो ये सब बातें छोड़ दो यार, भाई यार मैं धर्म कन्वर्ट करवा दूंगा, वे करवा दूंगा, ठीक है ना। देखिए जिसको पवित्र आत्मा छूता, जिसको चुन लिया, ठीक है, उसको चुन लिया। अब देखो कुछ लोग चर्च आते हैं, अंकुर नरूला के चर्च में आते हैं, किसी भी पास्टर के चर्च के अंदर या दूसरे भी चर्चेस के अंदर जाते हैं। तो कुछ लोग जो मैं समझता हूँ, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका जो मुख्य कार्य था, भाई मेरा जो कार्य फंसा हुआ है, या मैं बीमारियों से फंसा हुआ हूँ, या वो सिर्फ ठीका फंसा हुआ, ठीक है, वो सिर्फ चमत्कार को देखने जाते हैं, भाई उस चीज़ को देख रहे, फील करते, भाई मैं ऐसा करूँगा तो वैसा वैसा हो जाएगा। लेकिन वो जब तक संभव नहीं होता, जब तक वो खुद पर प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। जब विश्वास करते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तब उनके साथ वो आश्चर्य कर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कुछ जो असल के मसीही भी है, जो क्रिश्चियन भी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने बाइबल को पढ़ना नहीं, ठीक है, बाइबल को पढ़ना नहीं, उनको मतलब बाइबल का प्रकाशन पता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका उद्धार भी नहीं है, ठीक है ना। जिन्होंने बस नाम के क्रिश्चियन है, ठीक है, नाम के क्रिश्चियन है, लेकिन प्रभु यीशु को स्वीकार ही नहीं किया, तो वो भी गलत है। तो
उनका धर्म परिवर्तन कैसा होने वो मायने नहीं रखता। तो ये आप ऐसी बात छोड़ दीजिए, कोई आए कोई जाए इससे कोई फ़र्क पड़ा, जिसने हाँ प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लिया है वो बचाया जाएगा। बस इन बातों से मैं आपके जो सवालों का जवाब यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। हाँ, आपका एक क्वेश्चन रह गया था, जो आदम का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अब आदम का जन्म जो इंसान की तरह नहीं हुआ था, ठीक है। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने उसे भूमि से बनाया था और मिट्टी से बनाया था, और उसके जो श्वास जो फूका था, परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के अंदर फूका था उत्पत्ति 2 के 7 में। तब परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने पूरब से अदन में एक वाटिका लगाई और आदम को वहां रखा। पूरब से अदन में एक वाटिका लगाई, आदम को वहां रखा, उत्पत्ति 2 की 8 में। यहूदी जो ग्रंथ है, तालमुद है, जो सुझाव देते हैं जो ईडन था वो गार्डन था, वो अलग अलग स्थान थे। जो अदन की वाटिका थी वो अलग अलग स्थान थे। जो हिब्रू बाइबल सेप्टोजेंट का ग्रीक अनुवाद में जो वो थी अपना अदन की बाड़ी थी, तो उसको अलग अलग स्थान के रूप में वृत्तांत किया गया है। तो भैया ये है आपके क्वेश्चंस का आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन हाँ जो आप गलत धारणाएं फैला रहे हैं ना, तो ये उनके लिए जवाब है। तो आप चाहे जितनी भी स्टडी की हो या, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। आप चाहे जितनी मर्जी लैंग्वेज जानते हो, आप रिसर्चर का जो भी आपका जैसा भी कोड है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। जब आप बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है ना, आप अपने घमंड में बोल रहे हैं सब चीज़ें। तो प्रभु आपको आशीष दे और आपको बुद्धि के ज्ञान से और बढ़ाए। तो मैं प्रार्थना करूँगा आप परमेश्वर की ज्ञान से अच्छे से ज्ञानित हो, और परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे, और सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद।